हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। आप सभी का न्यूज झारखंड में स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की झारखंड की बड़ी खबरों के साथ। पहली बड़ी खबर की बात करें तो अनुबंध बढ़ाने तथा मानदेय वृद्धि पर विचार करने के आश्वासन के बाद सहायक पुलिसकर्मियों की हड़ताल खत्म। पिछले 12 दिनों से मोराबादी मैदान पर अस्थायी करने की मांग को लेकर धरना पर बैठे 12 जिलों के 2500 पुलिसकर्मियों की हड़ताल बुधवार को समाप्त हो गई है। सहायक पुलिसकर्मियों का एक प्रतिनिधिमंडल सरकार के मंत्री मिथिलेश ठाकुर से मुलाकात पर बातचीत की। इसके बाद 2 वर्षों तक अनुबंध बढ़ाने की बात पर सहमति बनी है। मानदेय में वृद्धि करने की मांग को लेकर मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने मंत्रिमंडलों को आश्वासन दिया है कि सरकार के स्तर से एक कमेटी का गठन किया जाएगा जो सहायक पुलिसकर्मियों की स्थिति के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी जुटाने के बाद रिपोर्ट सौंपेगी। लगभग 15 दिनों के अंदर यह रिपोर्ट सरकार के पास पहुंचा दी जाएगी। मुख्यमंत्री का आदेश मिलते ही सहायक पुलिसकर्मियों को एक सम्मानजनक वेतन तय किया जाएगा। सहायक पुलिसकर्मियों ने मंत्री मिथिलेश ठाकुर से बातचीत करने के बाद हड़ताल समाप्त करने का ऐलान किया है। इसके बाद सभी जिलों के लिए बस मोराबादी मैदान में पहुंची और पुलिसकर्मियों को उनके गृह जिला भेजा गया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मैट्रिक और इंटर के टॉपरों को शिक्षा मंत्री ने अल्टोकार दी। कहा, अगली बार से टॉपर्स को गोद लूंगा ताकि वे आगे की पढ़ाई पूरी कर सके। मैट्रिक और इंटरमीडिएट के राज्य टॉपरों को शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो और विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने संयुक्त रूप से अल्टोकार का चाबी सौंपी है। इस साल मैट्रिक टॉपर्स मनीष कुमार कटियारा और इंटर के ओवरऑल टॉपर अमित कुमार को सम्मान दिया गया है। इस दौरान शिक्षा मंत्री ने घोषणा की है अगले साल से राज्य के टॉपर्स को गोद लेंगे ताकि वे बच्चे अपनी आगे की पढ़ाई पूरी कर सके। उनकी पढ़ाई का पूरा खर्च वो खुद उठाएंगे। कार्यक्रम के दौरान शिक्षा मंत्री ने कहा कि यह मंत्री के साथ मैं छात्र की हैसियत से भी खड़ा हूं। उन्होंने मजाकिया अंदाज से कहा कि अगले साल मैं भी यह प्राइज जीत सकता हूं। उन्होंने कहा कि रिजल्ट आने दिन वे उन्होंने टॉपर को कार देने की घोषणा की थी जिसे वो आज पूरा कर दिया है। अगली बड़ी खबर की बात करें झारखंड कोरोना अपडेट को लेकर तो राज्य में 1141 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं जबकि 3 संक्रमितों की मौत हो गई है। झारखंड में बुधवार को 21,755 सैंपलों की जांच हुई जिसमें से 1141 नए संक्रमित की पहचान हुई है जो कुल सैंपलों का 5.24% है। वही कोरोना से 3 की मौत हुई है जो पूर्व सिंहभूमि से 1, रामगढ़ से 1 और पश्चिम सिंहभूमि से 1 संक्रमितों की मौत हुई है। राज्य में कोरोना से अब तक 648 की मौत हो चुकी है। बुधवार को मिले नए संक्रमितों के साथ राज्य में अब तक जो है 75,089 संक्रमित मिल चुके हैं। इसमें से 61,559 संक्रमित स्वस्थ हो चुके हैं और इस समय एक्टिव केस 12,282 है। बुधवार को मिले नए संक्रमितों में बोकारो से 78, चतरा से 3, देवघर से 21, धनबाद से 62, दुमका से 22, जमशेदपुर से 131, गढ़वा से 31, गिरिडीह से 21, गोड्डा से 17, गुमला से 14, हजारीबाग से 41, जामताड़ा से 3, खुट्टी से 56, कोडरमा से 22, लातेहार से 6, लोहरदगा से 28, पाकुड़ से 12, पलामू व रामगढ़ से 30, रांची से सर्वाधिक 413 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। वहीं सरायकेला से 25, सिमडेगा से 5 व पश्चिम सिंहभूमि से 70 नए कोरोना संक्रमितों की पहचान हुई है। वहीं झारखंड में बुधवार को 1232 संक्रमित जो है स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो तैयारी, स्कूल खोलने पर बच्चों की सुरक्षा जरूरी। राज्य सरकार अगले महीने से स्कूल खोलने पर विचार कर रही है। इसके लिए दूसरे राज्य जहां 21 सितंबर से स्कूल खोले गए हैं वहां की रिपोर्ट मंगाई जा रही है। सरकार इस आधार पर समीक्षा करेगी जिसके बाद स्कूल खोलने पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने इसकी पुष्टि की है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि बच्चों की सुरक्षा सबसे जरूरी है। सुरक्षा की समीक्षा की जा रही है। कैसे स्कूल में बच्चे आएंगे, सुरक्षित माहौल में कैसे पढ़ेंगे, इसकी गाइडलाइन बनाई जा रही है। दूसरे राज्यों के गाइडलाइन का अध्ययन करने के बाद उससे बेहतर गाइडलाइन तैयार होगा। स्कूल खोलने संबंधित कोई गाइडलाइन फिलहाल केंद्र सरकार की ओर से नहीं आया था। केंद्र ने स्कूल खोलने की जिम्मेदारी राज्य सरकार पर थोप दी है। 30 सितंबर तक अगर केंद्र सरकार की ओर से कोई गाइडलाइन आता है तो उसके आधार पर सरकार निर्णय लेगी, नहीं तो राज्य सरकार अपनी ओर से तैयारी गाइडलाइन के आधार पर विचार करेगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो गुहार पूर्ण निरीक्षण याचिका दायर करे राज्य सरकार। झारखंड हाईकोर्ट द्वारा नियोजन नीति निरस्त किए जाने से प्रभावित शिक्षक बुधवार को कांग्रेस भवन पहुंचे और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सह वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव से मिलकर सेवा बरकरार रखने की अपील की है। शिक्षकों ने डॉक्टर उरांव से कहा कि इस पूरे प्रकरण में उनका कोई दोष नहीं है, उनके वेतन भुगतान पर कोई भी अंकुश ना लगाया जाए। साथ ही हाईकोर्ट के फैसले पर राज्य सरकार पूर्ण निरीक्षण याचिका दायर करे। डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने शिक्षकों को भरोसा दिलाया है कि सरकार उनके साथ है। उन्होंने कहा कि इस मामले में वो हेमंत सोरेन से बात करेंगे। सरकार पूरी कोशिश करेगी शिक्षकों की नौकरी खत्म ना हो। अगली बड़ी खबर की बात करें तो दशहरा, दिवाली, छठ पर घर जाना होगा अब और आसान। अगले महीने से नई ट्रेन चलने की तैयारी में रेलवे बिहार और झारखंड पर खास ध्यान।
कि आप झारखंड बिहार के निवासी हैं और काम के सिलसिले में किसी दूसरे राज्य में निवास करते हैं और पर्व पर अपने घर जाना चाहते हैं तो यह खबर आपके लिए खास है। जी हां, भारतीय रेल कोरोना काल में सभी स्वास्थ्य प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए चलाई जा रही ट्रेनों की संख्या में अगले माह से बढ़ोतरी करने की योजना पर काम कर रही है। जानकारी के अनुसार त्योहारों के दौरान अक्टूबर और नवंबर से संभावित यात्री की संख्या को देखते हुए व्यवस्थित रूटों पर लगभग 80 और नई ट्रेन चलाई जा सकती है। आपको बता दें कि इन 2 महीनों में दशहरा, दिवाली, नवरात्रि, भाई दूज, छठ जैसे त्यौहार पड़ रहे हैं और लोग अपने घर जाना चाहते हैं। रेलवे द्वारा चलाई जाने वाली ट्रेन की बात करें तो इनमें से अधिकांश गैर वार्ताकालीन श्रेणी की होगी, जो त्योहारी सीजन में आम आदमी की यात्रा को सुविधाजनक बनाएगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कांग्रेस कृषि बिल के खिलाफ आंदोलन। आज से कृषि बिल के खिलाफ आंदोलन की कांग्रेस की रूपरेखा तय की गई है। इसकी शुरुआत गुरुवार से की जाएगी। 26 सितंबर को स्पीक ऑफ फॉर्म कार्यक्रम होगा। 28 सितंबर को रांची के मोराबादी स्थित बापू वाटिका से राजभवन मार्च आयोजित किया जाएगा। इसमें कार्यक्रम में झारखंड प्रभारी आरपीएन सिंह शामिल होंगे। 30 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक कृषि नीति के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा। वहीं 2 अक्टूबर को सभी जिले मुख्यालयों में विरोध प्रदर्शन होगा। बुधवार को कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष व राज्य सरकार के मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया है। कांग्रेस भवन में आयोजित बैठक में प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कहा कि कृषि से संबंधित तीनों बिल सदन में पारित होने से देश भर के किसानों की हालत और खराब होने की आशंका है। देश भर के किसानों को डर है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य आधारित खरीद प्रणाली खत्म होगी और निजी कंपनियों द्वारा शोषण बढ़ेगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो +2 शिक्षकों के तबादले पर रोक का आदेश खारिज। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य के +2 शिक्षकों के तबादले पर रोक लगाने का आदेश को खारिज करते हुए कहा कि तबादले पर निर्णय स्थापना समिति करती है, इस पर रोक का अधिकार मंत्री को नहीं है। बुधवार को +2 शिक्षकों की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस SK त्रिवेदी की अदालत ने यह निर्देश दिया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो राज्य में साइबर अपराध के खिलाफ बड़े अभियान की तैयारी। झारखंड में साइबर अपराध बड़ी चुनौती बनकर उभरा है। जामताड़ा समेत कई जिलों में साइबर अपराधियों की करतूत के कारण देश भर में झारखंड की बदनामी हुई है। ऐसे में राज्य पुलिस और साइबर अपराध रोकने की दिशा में सबसे बड़ी रणनीति पर काम करने जा रही है। इसके लिए राज्य पुलिस मुख्यालय में डीजीपी ने सभी जिलों के SSP और जोनल DIG के साथ गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रखी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो हेल्थ एम्बेसडर बनेंगे झारखंड के सरकारी स्कूल के बच्चे। शिक्षकों को बनाया जा रहा है मास्टर ट्रेनर। झारखंड के सरकारी स्कूल के बच्चे हेल्थ एम्बेसडर बनेंगे। हर स्कूल से 2 छात्र छात्राओं को हेल्थ एम्बेसडर बनाया जाएगा। सबसे पहले इन हेल्थ एम्बेसडरों को स्वास्थ्य संबंधी जानकारी दी जाएगी। इसके बाद ये अपने स्कूल के साथियों के साथ स्वास्थ्य की जानकारी शेयर करेंगे। हर स्कूल में 2-2 शिक्षकों को बतौर मास्टर ट्रेनर की ट्रेनिंग दी जा रही है। ये बच्चों को हेल्थ एम्बेसडर बनाएंगे। मास्टर ट्रेनर हेल्थ एम्बेसडर को किशोरावस्था में छात्र छात्राओं में होने वाला बदलाव, एग्रेशन, फिजिकल, सोशल, इमोशनल और मेंटल हेल्थ के बारे में जानकारी देंगे। इसके बाद वे अपने स्कूल के दूसरे साथियों के बीच स्वास्थ्य संबंधी जानकारी साझा करेंगे। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। साथ ही साथ आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमारे साथ साझा कर सकते हैं।